नमस्कार दोस्तों। ब्रांडिंग किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए समझते हैं कि ब्रांडिंग क्या होती है और इसकी क्या पावर होती है। व्हाई इट मैटर्स फॉर बिजनेस सक्सेस एंड हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड। तो पहले ये समझते हैं व्हाट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग होती है, ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर अ बिजनेस दैट रेजोनेट्स विद इट्स टारगेट ऑडियंस। मतलब आपका जो बिजनेस है उसको उसकी जो है एक यूनिक आइडेंटिटी आपको क्रिएट करनी है जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस से सिंक करे या रेजोनेट करे। तो ये प्रोसेस कहलाती है ब्रांडिंग। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। नंबर एक होता है इसमें ब्रांड नेम। तो एक यूनिक नेम होगा जो कि आपके बिजनेस को आइडेंटिफाई करेगा। दूसरा होता है लोगो एंड विजुअल आइडेंटिटी। क्योंकि आप कोई बिजनेस है, नॉर्मली आपने देखा होगा उसका एक लोगो होता है और एक विजुअल आइडेंटिटी होती है। लोगो देख के ही आप समझ सकते हैं कि ये किस बिजनेस की बात कर रहे हैं या कौन सी कंपनी है। जैसे कि टाटा का अपना लोगो है, रिलायंस का अपना लोगो है, माइक्रोसॉफ्ट का, एप्पल का। तो ये अट्रैक्टिव लोगो जो है हर कंपनी बनाती है। अधिकतर कंपनीज का लोगो होता है, लगभग सभी कंपनीज का, जो कि उनकी विजुअल आइडेंटिटी होती है। तो इसमें कलर, टोपोग्राफी एंड डिजाइन एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिकॉग्निशन क्रिएट करते हैं। देन ब्रांड मैसेजिंग। जो ब्रांड होता है उसकी उससे क्या मैसेज जा रहा है, उसकी टोन क्या है, वॉइस क्या है, एंड वैल्यूज जो कम्युनिकेट हो रही हैं थ्रू मार्केटिंग। मतलब ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मैसेज देते हैं कि ये ब्रांड किस बारे में बात कर रहा है। देन कस्टमर एक्सपीरियंस। तो जो बिजनेस है वो इंटरेक्ट कैसे कर रहा है अपने कस्टमर से, वो कहलाता है कस्टमर एक्सपीरियंस। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये ब्रांडिंग के कंपोनेंट्स हैं। अब ये इम्पोर्टेंट बात है कि वाई ब्रांडिंग मैटर्स। तो एक तो क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट जो है वो बिल्ट होता है अमंग द कस्टमर्स। दूसरा है कम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन। अब जो ब्रांड है आपका वो दूसरे बिजनेस से आपका एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है। क्योंकि आपकी इफेक्टिव ब्रांडिंग है तो वो आपकी यूनिक जो है आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को सैचुरेटेड मार्केट में क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। तो आपका बिजनेस एक अलग से जो है वो डिफरेंशिएट होगा कम्पिटिटिव मार्केट में। देन कस्टमर लॉयल्टी। तो कस्टमर जब अपने को ब्रांड वैल्यू से आइडेंटिफाई कर लेता है और वो समझता है कि ये ब्रांड मेरे लिए सही है, तो वो रिटर्न करता है बार बार और तुम्हारे जो आपका बिजनेस है उसको रिकमेंड करता है दूसरे कस्टमर्स को। देन मार्केटिंग इम्पैक्ट। तो इससे क्या होता है, कंसिस्टेंट ब्रांड मैसेजिंग अक्रॉस चैनल्स इंक्रीजेस रिकॉग्निशन एंड कैंपेन इफेक्टिवनेस। तो ये सारे जो है वो पॉइंट्स हैं जो कि बताते हैं कि ब्रांडिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है। अब नेक्स्ट है ब्रांडिंग इंक्रीजेस बिजनेस वैल्यू। तो ब्रांडिंग जो होती है वो कैसे बिजनेस वैल्यू को बढ़ाती है। अ वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड मेक्स योर कंपनी मोर अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स एंड पोटेंशियल बायर्स। जो कंपनीज जिनके स्ट्रॉन्ग ब्रांड होते हैं वो हायर प्राइस कमांड करती हैं और एक कम्पिटिटिव एज होल्ड करती हैं। और इसके जो बेनिफिट्स है ब्रांडिंग के, एक तो है वो ये इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं, पार्टनर्स को अट्रैक्ट करते हैं जो अच्छे ब्रांड होते हैं। उसके बाद प्रीमियम प्राइसिंग आप कमांड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ड्राइवर्स होते हैं जो ब्रांडिंग होते हैं। तो ये इनके बेनिफिट्स हैं। और अब आप ये समझिए कि जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स होते हैं उनको बिल्ड करने का प्रोसेस क्या होता है। तो इसके बेसिकली 4 प्रोसेस हैं, 4 जो है स्टेप्स होते हैं। पहला होता है डिफाइन आइडेंटिटी। तो अपने ब्रांड की जो कोर वैल्यूज है, मिशन है, विजन है, उसको आप डिफाइन करिए, आइडेंटिफाई करिए। और ये पूछिए आप कि व्हाट डज माय बिजनेस स्टैंड फॉर। आपका बिजनेस क्या है। व्हाट यूनिक वैल्यू डू आई प्रोवाइड, व्हाट इमोशंस शुड माय ब्रांड इवोक। और उसके बाद दूसरा है नो ऑडियंस। दूसरी बात है कि आप अपनी ऑडियंस को समझिए कि कौन आपकी ऑडियंस है, कौन आपके कस्टमर्स हैं। उसके लिए आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी, डेमोग्राफिक्स, प्रेफरेंसेस एंड पेन पॉइंट्स क्या होते हैं आपको ये समझने होंगे। देन क्रिएट विजुअल्स। अब जो आपका जो भी कस्टमर है उसके हिसाब से और आपका जो बिजनेस जो है जो जिस बारे में है उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना होगा, विजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करनी होगी। जैसे आपको लोगो बनाना होगा, उसके अलावा
इस तरह की इस तरह के विजुअल्स जो कि आइडेंटिफाई करेंगे आपके बिजनेस को और ब्रांड के मैसेज को क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे कस्टमर्स को। तो ये आपका जो है विजुअल्स क्रिएट करना और मैसेजिंग करना चौथा स्टेप। ये 4 स्टेप होते हैं। क्या क्या होते हैं? आइडेंटिफाई को डिफाइन करना, ऑडियंस, नो योर ऑडियंस, देन विजुअल्स को क्रिएट करना और मैसेज करना, क्लियर कट मैसेज करना कस्टमर्स को। उसके बाद है नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, मतलब 4 पॉइंट तो ये थे, ये वाले जो इससे पहले हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन कंसिस्टेंसी, देन बिल्ड ऑनलाइन प्रेजेंस, इंगेज योर ऑडियंस, अडेप्ट एंड इवॉल्व। तो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है। यूनिफॉर्म टोन, डिजाइन, मैसेजिंग अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया, वेबसाइट, पैकेजिंग, सब में आपका एक सही ब्रांडिंग या एक सही मैसेजिंग होनी चाहिए। उसके बाद ऑनलाइन प्रेजेंस को बिल्ड करना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्ट इन ए प्रोफेशनल वेबसाइट, आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाइए। सोशल मीडिया एंड एसईओ फॉर मैक्सिमम विजिबिलिटी, एसईओ करना ज़रूरी है इसमें। उसके अलावा इंगेज करिए अपनी ऑडियंस से, सोशल मीडिया यूज़ करना, ईमेल कैंपेन करना, पर्सनलाइज सर्विसेज को कम्युनिटी पर्सनलाइज्ड सर्विस देना कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए। ये तीसरा, ये मतलब नेक्स्ट स्टेप है। देन अडेप्ट एंड इवॉल्व, स्टे अपडेटेड विद ट्रेंड्स एंड रिफाइन योर स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक। ये आपके स्टेप्स हैं कुछ जो कि आप एक स्ट्रॉन्ग जो ब्रांड है उसको बिल्ड करने में आपको हेल्प करते हैं। अब आपका जो ब्रांड है उसकी जो मतलब उसका लोगो है, कलर पैलेट है, टोपोग्राफी है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। योर लोगो, कलर पैलेट, टोपोग्राफी, ये पहली चीजें हैं जो कि कस्टमर नोटिस करता है। वो किसी और चीज से नहीं समझेगा, बस वो लोगो देख के या फिर कलर पैलेट देख के या फिर टाइपोग्राफी, सॉरी टोपोग्राफी नहीं, टाइपोग्राफी, किस तरह से टाइप किया आपने अपने ब्रांड के नाम को, कंपनी के नाम को, उसी को नोटिस करता है कोई भी कस्टमर। एंड दीज एलिमेंट्स मस्ट रिफ्लेक्ट योर ब्रांड पर्सनैलिटी एंड रिमेन कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स। मतलब आपके जो सोशल मीडिया है या फिर और बाहर आप एक्सटर्नल कैंपेन कर रहे हैं, टेलीविजन में कैंपेन कर रहे हैं या फिर और किसी तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में, जो भी आपके ऑल प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें कंसिस्टेंसी आपकी रहनी चाहिए। ब्रांडिंग का ये इम्पोर्टेंट एक पैरामीटर है। अब जो कंसिस्टेंसी है वो आपके, मैंने जैसे बताया, प्रोफेशनल वेबसाइट आप बनाइए, सोशल मीडिया में आप एक्टिव रहिए, एसईओ स्ट्रेटेजी जो है आपको वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी और आपको कंटिन्यूअसली इंगेज रहना पड़ेगा, अडेप्ट रहना पड़ेगा और इवॉल्व रहना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड जो होता है वो स्टैटिक नहीं होता है, क्योंकि मार्केट क्या होती है, बदलती रहती है। तो आपका ब्रांड भी बदलते रहना चाहिए मार्केट के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से, कस्टमर्स के हिसाब से। बिल्ड रिलेशनशिप्स थ्रू सोशल मीडिया, आपको कस्टमर्स के साथ सोशल मीडिया में इंगेज रहना है, ग्रुप्स बनाना है सोशल मीडिया में, सोशल प्लेटफॉर्म में, और ईमेल कैंपेन्स चलाइए। पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विसेज देनी इम्पोर्टेंट है। कस्टमर्स की फीडबैक को सुनना और अपडेटेड रहना हमेशा विद इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड बी विलिंग टू रिफाइन योर ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी व्हेन नेसेसरी। तो अपनी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी को टाइम टू टाइम आपको रिफाइन करना है। और ब्रांड्स होते हैं जो कि ये कहावत है कि ब्रांड्स दैट अडेप्ट क्रिएट कम्युनिटीज नॉट जस्ट कस्टमर्स। तो आपको कम्युनिटीज बिल्ड करनी है ताकि आपका एक तरीके से जो बिजनेस है वो हमेशा कॉम्पिटिटिव जो वर्ल्ड है उसमें सस्टेनेबल रहे। अब इसका जो है अभी हमने प्रेजेंटेशन या जो भी अभी हमने बात की उसके मेन टेक अवे पॉइंट्स क्या हैं। नंबर 1 है ब्रांडिंग इज मोर देन अ लोगो, इट्स द इमोशनल कनेक्शन बिटवीन योर बिजनेस एंड योर कस्टमर्स। दूसरा है कंसिस्टेंसी बिल्ड्स रिकॉग्निशन, तो कंसिस्टेंसी लगातार होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मैसेजिंग एंड डिजाइन अक्रॉस ऑल चैनल्स ड्राइव ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। उसके अलावा अपने ब्रांड में इन्वेस्ट कीजिए फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड अट्रैक्ट्स लॉयल एडवोकेट्स एंड ड्राइव्स सस्टेनेबल ग्रोथ। तो दोस्तों ये थी कुछ इंफॉर्मेशन ब्रांडिंग के बारे में।
अगर आपका कोई बिजनेस है और आप उसको चाहते हैं कि वो प्रॉफिटेबल हो, सस्टेनेबल हो लॉन्ग टर्म में, सो यू शुड पे मोर अटेंशन इन द ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग जितनी अच्छी होगी आपका बिजनेस उतना ही सस्टेनेबल होगा। तो मिलेंगे अगले अपने ब्लॉग में किसी नए बिजनेस टॉपिक के साथ या इन्वेस्टिंग के टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।